हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी आपके साथ बातचीत हो रही है ये हो रही है मासिक राशिफल को लेकर के। और ये मासिक राशिफल है अप्रैल 2022 का। ये भी आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मासिक राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। और जब हम ये बात कह रहे हैं कि लगन राशि पर, तो इसका मतलब लगन, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं इसको लगन राशि माने या चंद्र राशि। जब हम लगन राशि बता ही रहे हैं तो फिर लगन ही राशि हुई ना, लगन के आधार पर। इसीलिए हम सबसे पहले ये बात स्पष्ट रूप से बताया करते हैं जब भी हम राशिफल की बात करते हैं। तो अभी जो हम आपके साथ बात करेंगे, जो कर्क लगन के जातक हैं, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में जानेंगे कि ये माह अप्रैल 2022 आप कर्क लगन के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं पहले कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहनी है इस अप्रैल में गोचर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो चार्ट में आप अभी देख रहे हैं, जो चार्ट कर्क लगन का जो आप मेरे बराबर में देख रहे हैं, इसमें बुध जो हैं वो दशम भाव में बैठे हैं, 10th हाउस में, जहां पर 1 लिखा हुआ है। ये यहां पर 8 अप्रैल को आएंगे अपनी नीच राशि मीन से निकल करके 9वें भाग से, आपके जो 9th हाउस है वहां से निकल करके आएंगे। ये यहाँ जहां पर 1 लिखा हुआ है, जहां पर मौजूद है इस समय बुध। और 12 तारीख को, 12 अप्रैल को राहु, जो कि अभी आप देख रहे हैं आपके चार्ट के 11th हाउस में बैठे हैं, जहां पर 2 लिखा हुआ है, ये यहां से आ जाएंगे बुध के साथ 12 तारीख को, 12 अप्रैल को, जहां पर 1 लिखा हुआ है। और 14 तारीख को सूर्य भी इसी भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में, आप उच्च की राशि में, उच्च की स्थिति में होकर आएंगे। 9वें भाव से निकल करके, 9th हाउस से निकल करके, जहां अभी वो आप देख रहे हैं बैठे हुए, वो 9th हाउस में बैठे हैं जहां 12 लिखा हुआ है। और वहां से वो 14 अप्रैल को आ जाएंगे आपके चार्ट के 10th हाउस में, जहां पर बुध भी बैठे हैं, जहां पर 12 तारीख को राहु भी आकर के बैठेंगे। तो यहां पर 3 ग्रहों का योग बनेगा, राहु, सूर्य और बुध, 14 तारीख से। अब ये जो स्थिति है, हालांकि सूर्य उच्च की स्थिति में आएंगे, लेकिन राहु और सूर्य का जो यहां पर मिलन हो रहा है ये अच्छा नहीं माना जाता। इसके बारे में बताएंगे क्यों नहीं माना जाता, क्या इसके इफेक्ट आएंगे आपको देखने में। आगे बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति, जो अभी 8th हाउस में बैठे हैं कुंभ राशि में आपके चार्ट में, जहां 11 लिखा हुआ है, ये यहां से 13 तारीख को निकल करके अपनी स्वयं की राशि मीन में जाएंगे, जहां 12 लिखा हुआ है, 9th हाउस में। और मंगल अपनी उच्च राशि मकर से निकल करके 7 अप्रैल को आएंगे अपनी शत्रु राशि कुंभ में, जहां पर 11 लिखा हुआ है, जहां पर मंगल इस समय बैठे हुए देख रहे हैं आप। ये 7 तारीख को आएंगे, 7 अप्रैल को यहां। और गुरु और शुक्र के साथ आकर के ये अपनी युति बनाएंगे, लेकिन गुरु तो 13 तारीख को निकल जाएंगे यहां से, 13 अप्रैल को। शुक्र बैठे रह जाएंगे मंगल के साथ। शुक्र भी 27 अप्रैल को यहां से निकल करके चले जाएंगे आपके 9वें भाव में, जहां 12 लिखा हुआ है, वो जाएंगे अपनी उच्च राशि मीन में, और वहां पर वो गुरु के साथ बैठेंगे जाकर के 27 अप्रैल से। शनि, जो कि अभी 7th हाउस में बैठे हुए हैं, मकर राशि में अपने ही घर में बैठे हैं, ये भी 29 अप्रैल को यहां से निकलेंगे और अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में, जहां पर 11 लिखा हुआ है। और केतु 12 अप्रैल को ही, जिस दिन राहु मेष राशि में आएंगे जहां 1 लिखा हुआ है, उसी दिन केतु जाएंगे अपनी मित्र राशि तुला में, जहां पर 7 लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव में। तो तकरीबन जो 8 के 8 ग्रह हैं, ये सभी इस अप्रैल के महीने में अपनी अपनी राशियां चेंज कर रहे हैं। तो प्रभाव भी उसी हिसाब से आपको देखने में आएंगे। तो आइए, अब इन ग्रहों की स्थिति से तो हमने आपको अवगत करा दिया। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके व्यवसाय, करियर, प्रोफेशन के विषय में। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि 12 अप्रैल को राहु भी आएंगे आपके प्रोफेशन के घर में, जहां 1 लिखा हुआ है। बुध वहां पर बैठ गए आकर के 8 तारीख से, और ये 15 तारीख को हो जाएंगे उदय पश्चिम में, अभी अस्त अवस्था में है। और 24 को ये भी निकल जाएंगे यहां से, 24 अप्रैल को ये चले जाएंगे अपनी मित्र राशि वृषभ में, 11th हाउस में, जहां 2 लिखा हुआ है।
तो ये 24 तारीख तक रहेंगे, 8 तारीख से लेकर के यहाँ दशम भाव में आपके कुंडली के अपनी समराशि मेष में, और सूर्य बुध और राहु की ये युति है। अब इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में? तो देखिए, सूर्य क्योंकि उच्च राशि के हैं, सूर्य तो आपको चाहेंगे बहुत अच्छा आपका रुतबा बने अपने कार्य क्षेत्र में, आप अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी हो, सफलताएं प्राप्त करें, उन्नति हो आपकी। सूर्य तो पूरी तरीके से ये चाहेंगे, कोई आपको बड़ा पद दिलवाना चाहते हैं सूर्य तो 14 तारीख से, 14 अप्रैल से जब वो यहां आएंगे। लेकिन राहु साथ में जो बैठे हुए हैं, उनके परम शत्रु अपने शत्रु के घर में आएंगे, शत्रु के साथ बैठेंगे। बुध उनके मित्र हैं, और यहां पर सूर्य बुध का भी आदित्य राजयोग बनेगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस सूर्य और राहु की जो अशुभ एक तरीके से स्थिति है ये, तो इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि आपके लिए जो ये ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि चीजें तो आप हासिल करेंगे, चीजों को तो प्राप्त करेंगे, लेकिन उन चीजों को प्राप्त करने के लिए राहु आपसे बहुत ही अथक प्रयास करवाएंगे, और कुछ कठिन चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे मिलने के लिए भी। और जब मिल जाएगा आपको, वो पद पे बैठ जाएंगे या जिम्मेदारियां आपको मिल जाएंगी, उसके बाद भी वो कांटों का ताज रहेगा आपके लिए एक तरीके से। ये मान के चलें, वो जिम्मेदारियां जो मिलेंगी आपको, ये मान के चलें कि वो आपके लिए किसी कांटों के ताज से कम नहीं होगा। इस प्रकार की स्थिति आपके सामने रहने वाली है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई डिमोशन होगा या आपको नीचे आएंगे, प्रमोशन भी मिलेगी, और वो भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिलेगी। और जब मिल भी जाएगी तो वहाँ भी आपको इसी तरीके से ही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये स्थिति रहेगी। दूसरी बात वो ये है कि धन की स्थिति की अगर हम बात करें, धन की स्थिति कैसी रहेगी इस माह, और सुख सुविधाएं आपको किस रूप में और कैसे प्राप्त कर पाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुख सुविधाओं का माह के बिल्कुल अंत में जाकर के आप उसका लाभ ले पाएंगे 27 अप्रैल ऑनवर्ड्स। 27 अप्रैल के बाद जब शुक्र जो है अपनी उच्च राशि मीन में जाएंगे, तो उसके बाद आपको सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त हो पाएगा। हालांकि सुख सुविधाएं तो होंगी उसके बाद, 27 अप्रैल के बाद सब कुछ आपके साथ होगा, सब कुछ आपके सामने भी होगा, लेकिन उनका भोग करना एक अलग बात होती है, सुख सुविधाओं का मौजूद होना एक अलग बात होती है। तो हमने बात यहाँ पर की है, सारी सुख सुविधाओं का आपके पास सब उपलब्ध रहेंगी, लेकिन भोग उसका कम मात्रा में ही ले पाएंगे, आप कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, ससुराल पक्ष से 14 तारीख के बाद हो सकता है किसी बात को लेकर के आपको कोई नाराजगी हो जाए। हालांकि उसमें भी ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम एक तरफा डिसीजन ले लेंगे। बुध वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बुध वहाँ पर जो है कुछ वहाँ पर ऐसा काम करेंगे कि ताकि वो मामला समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए चीज़ें। जो आपका क्रोध है, गुस्सा है, कुछ बातों को लेकर के जो आपको पसंद नहीं है, वो दूर करेंगे बुध। कोशिश रहेगी बुध की 24 तारीख तक। तो इस प्रकार की स्थिति भी रहेगी। और इनकम की बात अगर हम करें तो देखिए, इनकम तो आपको होती रहेगी, आराम से होती रहेगी। इनकम में मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती है। और 14 अप्रैल के बाद से तो मैं बता दूं आपको कि इनकम के साथ साथ सेविंग्स भी आप अच्छी कर पाएंगे, और अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट भी आप सही जगह पे कर पाएंगे। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंधों को लेकर के और वैवाहिक संबंधों की स्थिति आप कर्क लगन के जातकों के लिए इस माह अप्रैल 2022 में कैसी रहने वाली है। तो मैंने जैसा कि कहा आपको कि देखिए, जिनके पहले से रिलेशन हैं, बने हुए हैं, उन्हीं की बात पहले कर लेते हैं कि देखिए, ये जो रिलेशनशिप है, इसमें कोई दो राह नहीं कि रिलेशनशिप अभी बाकायदे कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू का मतलब चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें किसी प्रकार की। लेकिन बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम विवाह की बात, तो विवाह में अभी देरी है, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी इस महीने। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अभी नई रिलेशनशिप बनाने के लिए बात विचार कर रहे हैं, उनको भी सफलता मिल जाएगी अपने एफर्ट करने पर।
आराम से मिल जाएगी। तीसरी बात, आते हैं पारिवारिक संबंधों के ऊपर। देखिए, पारिवारिक संबंधों की अगर बात करें तो ये माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेके तो थोड़ा सा मतभेद तो रहेगा ही, वैचारिक मतभेद तो जरूर रहेंगे परिवार के सदस्यों के साथ। कुछ चीज़ों को लेकर के आप नाखुश रहेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर के, आपकी चीज़ों को देख करके आपके परिवार के सदस्य आपसे नाखुश रहेंगे। कुछ ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और 14 अप्रैल के बाद जब राहु के साथ उनका मिलन होगा सूर्य का, तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति बिगड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति पर जरा मतलब जब बनती है तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी एक तो व्यवहार वो बहुत सॉफ्ट रखना चाहिए, अपनी भाषा भी सॉफ्ट रखनी चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, कटु वचन किसी को ना बोलें, और पेशेंस का भी मादा रखना चाहिए जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना हो। तो ये चीज़ हमारी तरफ से आपको हम सुझाव देना चाहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। 14 तारीख से विशेष रूप से पारिवारिक संबंधों के संबंध में हमने ये आपको बताया है। आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के। देखिए, शिक्षा को लेकर के तो ये कर्क जो लगन है, उनके जो जातक हैं, महीने की अप्रैल की पहली तारीख से ही और 12 तारीख तक की जो स्थिति है, ये तो भाई कोई, मुझे इसमें कुछ आपकी कोई विशेष प्रोग्रेस होती नज़र नहीं आ रही है आपकी एजुकेशन में, बल्कि हो सकता है कुछ समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ जाए ठीक ठाक तरीके से, या कुछ परेशानियां शिक्षा प्राप्ति में आपको आए, या फिर आपके परिणाम प्रभावित हों। कुल मिलाकर के रिजल्ट्स जो हैं वो मतलब अच्छे रिजल्ट्स की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं ग्रह माह के मध्य तक। और इसके बाद क्या होगा, माह के मध्य के उपरांत भी थोड़ा सा स्थिति में सुधार होगा, जो यानी कि माह के मध्य तक तो जो मैंने बताया ऐसा ही रहेगा, और माह के मध्य के बाद थोड़ा सुधार आपको दिखाई देगा। यानी कह सकते हैं कि ये पूरा महीना सामान्य रूप से ही आपको परिणाम दिलवाएगा छात्रों को अपनी शिक्षा से संबंधित, ये कहा जा सकता है। संतान की बात अगर करें तो संतान सुख में भी माता पिता को कमी है इस महीने संतान की ओर से, और माह मध्य से और माह के अंत के बीच में थोड़ा सा सुकून जरूर आपको मिलेगा अपनी संतान के कार्य को देख करके, उनके स्थिति को देख करके थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा। कोई बहुत विशेष अच्छे परिणामों की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए माता पिता को अपनी संतान से, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यहां पर स्वास्थ्य को लेकर के भी हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको सचेत रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। थोड़ी सी भी आपके द्वारा की गई लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, हेल्थ आपकी जो है वो बिगड़ सकती है। पूरे महीने इस बात का ध्यान रखना है, और विशेष रूप से 13 अप्रैल तक तो बहुत अधिक ध्यान रखना है आपको अपनी हेल्थ का, और 13 के बाद थोड़ा सा इसमें कमी आ सकती है, मतलब सुधार होगा, लेकिन 13 तारीख तक तो कुछ अधिक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए आपको स्वास्थ्य को लेके। अब आपको बता देते हैं रेमेडीज क्या करनी है। देखिए, रेमेडीज आप करें, सूर्य देव को जल देना ना भूलें पूरे महीने, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं हर क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, मान सम्मान में वृद्धि हो आपकी, तो सूर्य भगवान को जल अवश्य दें, उनको नमस्कार करें प्रातः उठकर, इतना काम जरूर करें। और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है माँ भगवती की, और अब तो ये अप्रैल का महीना तो नवरात्रियों का महीना है, 2 अप्रैल से जो है नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, आरंभ हो जाएंगे। माँ भगवती को प्रसन्न करिए। अगर आप चाहते हैं कि ग्रह आपके अनुकूल हों और चौतरफा आपको जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, तो माँ भगवती की सेवा करें, दुर्गा सूक्त का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। आप जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके लिए आसान हो वो करें। आप माँ भगवती को प्रसन्न करेंगे तो आपके निश्चित रूप से परेशानियां कम होंगी और आपका जो कार्य है वो सिद्ध होंगे। मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन के जातकों का अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जो बेल आइकन आप अगर देख रहे हैं इसको भी अब दबाते हैं तो निश्चित रूप से जो भी हमारे आने वाले दिनों में वीडियोस बनने हैं
एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर, तो वो भी डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएंगे। नोटिफिकेशंस भी सब वीडियोस की आप तक पहुंचेगी और आप उसका भी लाभ ले पाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।